हर तरफ सिर्फ जनसुराज के कार्यकर्ता, जनसुराज के नेता नजर आ रहे हैं और पीके की जीत पर वो जश्न मना रहे हैं। बांकीपुर की जनता ने बिहार में एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए प्रशांत जी को विधानसभा में भेजा है और अपराधियों का बोलबाला हो गया है। वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई है। जितने भी शिक्षा के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं, चाहे चिकित्सा सेवा में जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उन लोगों को वेतन और मानदेय नहीं मिल रहा है। ये है जो विधानसभा में मंत्री या विधायक को अपने शेड्यूल पर चलाने का काम कर सवाल उठाएंगे। हाँ, सदन में सवाल तो उठाएंगे ही पीके। बिहार पर ये एक 242 सीटों पर ये भारी पड़ेंगे। बीजेपी के गलत नीति, अहंकार और गलत नेतृत्व के कारण आज यहाँ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है बीजेपी को। बांकीपुर में जो कैंडिडेट दिया गया, वो कैंडिडेट स्वयं के बारे में नहीं बता पा रहा है और जनता की समस्याओं के बारे में क्या विधानसभा में आवाज उठाएगा। तो ये कैंडिडेट की भी फाइट थी कि कैंडिडेट यहाँ के लोगों को कैसा चाहिए, एक रबर स्टैंप चाहिए या एक मुखरता से बोलने वाला पढ़ा लिखा मजबूत आदमी चाहिए। प्रशांत किशोर की प्रचंड जीत बांकीपुर विधानसभा में हुई है। देखिए, उपचुनाव के ऐलान के साथ ही प्रशांत किशोर प्रचार प्रसार में जुटे थे और वजह यही है कि बांकीपुर के उपचुनाव में पीके ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के 20 सालों के किला को उन्होंने ढहा दिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये जीत के बाद की तस्वीर है, यानी कि शाम 6:30 बजे की तस्वीर हम आपको एन कॉलेज के बाहर के दिखा रहे हैं। हर तरफ सिर्फ जनसुराज के कार्यकर्ता, जनसुराज के नेता नजर आ रहे हैं और पीके की जीत पर वो जश्न मना रहे हैं। हर तरफ सिर्फ जश्न जश्न और जश्न ही नजर आ रहा। ये जश्न पूरे बिहार को देने का काम बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता ने किया है और उनका कोटि कोटि नमन है एवं धन्यवाद है कि उन्होंने बिहार में एक नई शुरुआत बदलने का कार्य कर रही है। और बांकीपुर की जनता का जितना भी धन्यवाद किया जाए बहुत ही कम है। और बांकीपुर की जनता ने बिहार में एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए प्रशांत जी को विधानसभा में भेजा है और यह बांकीपुर की जनता का बहुत बहुत तहे दिल से आभार है। क्या लगता है बीजेपी के खिलाफ इस तरीके से वोट पड़े हैं, वजह क्या? ये वजह आप देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से जब से ये नई सरकार ली है, शपथ ली है और खासकर सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें अपराधियों का बोलबाला हो गया है। वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई है। जितने भी शिक्षा के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं, चाहे चिकित्सा सेवा में जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उन लोगों को वेतन और मानदेय नहीं मिल रहा है। छात्रों पे हमेशा लाठियाचार्ज हो रही है। पेपर लीक का मामला है। तो छात्रों का भविष्य अगर अंधकार में रहेगा तो बिहार का भविष्य कैसे सुधरेगा। सम्राट चौधरी ने भी बधाई दे दी है प्रशांत किशोर। देना था। प्रशांत किशोर बिहार में जो आए हैं बांकीपुर क्षेत्र में, वह एक गांधी बन के आए हैं और गांधी का काम उन्होंने किया है। बांकीपुर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो काम करने का वादा किया है, वो सारे विपक्ष पर ये भारी पड़ेंगे। और ये है जो विधानसभा में मंत्री या विधायक को अपने शेड्यूल पर चलाने का काम कर सवाल उठाएंगे। हाँ, सदन में सवाल तो उठाएंगे ही पीके। इसीलिए तो बांकीपुर की जनता है जो इनको सदन में भेजा है। बिहार पर ये एक 242 सीटों पर ये भारी पड़ेंगे। 243 विधायकों पर ये भारी पड़ेंगे। इनका जो विपक्ष जो होगा सबसे मजबूत विपक्ष होगा और जनता का, बिहार के जनता का काम करवाने का काम इन्होंने करेंगे। ये देखिए, और भी कई कार्यकर्ता है। पीएम ने कहा था कि बीजेपी के बॉस यानी पीएम के बॉस है नितिन नवीन, ये उनकी सीट थी और इस सीट पर अब पीके काबिज हो गए। क्या लगता है 242 जो विधायक हैं उनको सवाल जवाब देंगे? देखिए, ये बीजेपी के गलत नीति, अहंकार और गलत नेतृत्व के कारण आज यहाँ की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है बीजेपी को। बिहार में मैंडेट जो एनडीए को मिला था वो सम्राट चौधरी के नाम पे नहीं मिला था। बीजेपी में कई कद्दावर नेता हैं, कई पुराने नेता हैं जिन्होंने संघर्ष के दौर से बीजेपी का साथ दिया, मगर
बीजेपी को जब सरकार बनाने का मौका आया तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के दबाव में या जिस भी दबाव से बना दिया। इस बात का प्रमाण उसी दिन हो गया जिस दिन सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हो रही थी। उस दिन उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ रूप से ये कह दिया था कि हम लोगों ने 2-3 पीढ़ी से पसीना बहाया, खून बहाया पार्टी के लिए, और आज एक बीजेपी के सिपाही होने के नाते अपने कमांडर के कहने पे जब कमल खिलने का समय आया है तो हम सम्राट चौधरी जी के नाम को आगे बढ़ाते हैं, जिससे साफ ये प्रदर्शित हो गया था कि पार्टी के अंदर भी लोग खुश नहीं हैं। अंदर खाने बात ये भी है, यही गुस्सा है बाकी। बिल्कुल 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 बीजेपी के कोई भी नेता अंदर मन से नहीं चाहते थे कि बांकीपुर में बीजेपी जीते। दूसरा बात, बांकीपुर में जो कैंडिडेट दिया गया वो कैंडिडेट स्वयं के बारे में नहीं बता पा रहा है, और जनता की समस्याओं के बारे में क्या विधानसभा में आवाज उठाएगा। तो ये कैंडिडेट की भी फाइट थी कि कैंडिडेट यहाँ के लोगों को कैसा चाहिए, एक रबर स्टैंप चाहिए या एक मुखरता से बोलने वाला पढ़ा लिखा मजबूत आदमी चाहिए। बिल्कुल, देखिए और भी कार्यकर्ता है, उनसे भी जानेंगे क्या लगता है। पीके ने बीजेपी के 20 साल के किला को ढहा दिया है, उसके पीछे की वजह क्या है? बीजेपी के पीछे की वजह एकदम साफ है। आप जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं सबसे पहला करप्शन आप उसी में करते हैं। चीजों को ध्यान से देखिए, राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़े और सबसे पहले क्या किया, राम मंदिर में ही चोरी किया उन्होंने, ठीक। सेकेंड थिंग्स, आप जंगल राज का विरोध करते हो और उसी जंगल राज के पाठशाला के प्रोफेसर सम्राट चौधरी को सीएम बनाते हो। तो आपका ना कोई प्रिंसिपल है ना कोई आइडियोलॉजी है। ये जाति में लड़वाते हैं, धर्म में लड़वाते हैं। इस चीज़ की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। जनता के आंखों पे से पट्टी उतर चुका है। अब जो वोट होता है, अब जो वोट होगा, अब प्रशांत किशोर के लिए होगा, जनसुराज के लिए होगा, विकास के लिए होगा, शिक्षा के लिए होगा, रोजगार के लिए होगा। ठीक है, 3 अगस्त किला ध्वस्त, 3 अगस्त किला ध्वस्त। बिल्कुल, ये जनसुराज के कार्यकर्ता हैं जो एन कॉलेज के बाहर डटे हुए हैं और लगभग 32 राउंड की काउंटिंग हो गई है और प्रशांत किशोर भारी वोटों से जीत गए। बहरहाल माहौल क्या है हम आपको दिखा रहे थे। तमाम अपडेट्स के साथ पर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।